आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हमारे न्यूज़ 18 लोकल की टीम मौजूद है सतना के टिकुरिया टोला स्थान पे। और आज जिस सफ़र में हम आपको ले जाने वाले हैं वो सफ़र शिक्षा का सफ़र है। महज 21 वर्ष की उम्र में दोनों ग्रुपों में सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के हमारे शहर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले ये युवा हैं। दादाजी की प्रेरणा इनको मिली थी, दादाजी भी एक सीए हुआ करते थे। पूरी जर्नी इनकी कैसी रही, कैसे इनको माता पिता ने प्रोत्साहित किया और कैसे इनका मन लगा रहा पढ़ाई में, वो सारे अहम सफ़र इनसे जानेंगे। परिचय एक बार श्रोताओं के लिए बता दीजिए। First of all, hello everybody. Thank you so much, sir, for giving me this golden opportunity, and thank you, News 18. Hello everybody. I am Narayan Gupta. Recently, I cleared CA final examination, both groups at very first attempt, and I also secured city rank first with total marks of 321, and I become CA at the age of 21. तो 21 साल की उम्र में आप सीए बन गए। आपके परिवार का क्या इसमें प्रोत्साहन रहा, क्या योगदान रहा, और बाकी का आपका शुरुआती सफ़र पढ़ाई का कैसे रहा? तो शुरुआती सफ़र मेरे पढ़ाई का कुछ ऐसा रहा है कि मेरी स्कूलिंग होम टाउन से कंप्लीट हुई है। बोनांजा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th मेरा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज से मैंने चालू किया था। मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वहीं से कंप्लीट हुआ है। देन आफ्टर मेरा जो फाइनल ईयर है DAVV देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के अंदर जो गुजराती कॉमर्स कॉलेज है वहाँ से कंप्लीट हुआ। और 2024 में DAVV का यूनिवर्सिटी टॉपर भी था मैं। और आफ्टर ही 12th मैं CA में ही आ गया था, रजिस्ट्रेशन करवा लिया था मैंने। तो जैसे ही मार्च में मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद मई में तुरंत फाउंडेशन के एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने सिर्फ 1 से 2 महीने की प्रिपरेशन में फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था और लकली आई क्लियर CA फाउंडेशन विद वेरी गुड मार्क्स इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन पे लग गया था। और इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन भी मैंने यहीं होम टाउन से ही की थी। पेन ड्राइव क्लासेस लिए थे मैंने, तो उसके थ्रू सारा चीज़ें हुआ था। और इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप में सेकेंड अटैम्प्ट लग गया था और जो सेकेंड ग्रुप था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। तो आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट मैं आर्टिकलशिप के लिए इंदौर गया था। इंदौर में आनंद सकलेचा एंड कंपनी पे रजिस्टर्ड हूँ। तो आई कंप्लीटेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम आनंद सकलेचा एंड कंपनी इंदौर। आफ्टर 2.5 ईयर्स ऑफ माई आर्टिकलशिप मैं फाइनल की प्रिपरेशन पर लग गया था और मुझे स्टडी पीरियड कुछ 3 मंथ्स का मिला था। तो 3 मंथ्स पर रिवीजन वगैरह जो भी बचा हुआ था वो कैसे भी करा करके सितंबर 2025 में पूरी प्रिपरेशन के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया था। और लकली इतना बढ़िया हो गया कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप भी निकल गए और सिटी में रैंक फर्स्ट आ गई सतना डिस्ट्रिक्ट में। और इतना बढ़िया, मतलब CA at 21, इतनी ब्लेसिंग्स थी परिवार वालों की, इतना सहयोग था सभी परिवार वालों का, गुरुजनों का, जिनकी बदौलत आज मैं इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। जैसा कि आपकी दीदी भी सीए की प्रिपरेशन कर रही थी, और उनका क्या इस पढ़ाई के बीच में, क्या उनके साथ पढ़ाई करते थे आप? बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरी दीदी का इस जर्नी पर, क्योंकि हमारे इधर फर्स्ट मूवर मेरी दीदी थी जो CA की पढ़ाई कर रही थी। तो उनसे जहाँ जहाँ पास भी गलतियाँ होती जा रही थी, तो वहाँ पास मैं गलतियाँ नहीं कर रहा था। तो उस चीज़ का एडवांटेज मुझे मिला है। और लकली अगर इस जर्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल जो बनाया है वो उनकी वजह से ही बनी है। उनका जो जर्नी में जो भी उन्होंने गलतियाँ की थी, तो वो गलतियाँ मैंने नहीं की, तो वो दोहराई नहीं, और वो मुझे प्लस पॉइंट। मेहनत तो बहुत है CA के कोर्स में, नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत है। 4 साल 5 साल आपको करना ही पड़ता है। 4.5 ईयर्स लगते ही लगते इस कोर्स को कंप्लीट करने में। बहुत ही स्ट्रगल वाला फेज़ रहता है। बट उसके बाद का जो रिज़ल्ट है, जब CA फाइनल कंप्लीट होता है, तो वो जो परिणाम है वो 10x है, उस मेहनत का 10x है। और ये चीज़ें प्रूव हो गई है। मतलब जैसे ही रिज़ल्ट आया 3 नवंबर को सुबह 11 बजे, मैं सबसे पहले बधाई अपनी मम्मी जी को दिया था, नीचे जा कर के मिला था। मम्मी मैं पास हो गया, CA बन गया। उसके बाद मैं पापा को कॉल किया तो आंखों से आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू।
तो ऐसे ही चल रहा था। फिर फैमिली में सभी जगह को पता चला, सभी जगह से बधाइयाँ आनी चालू हो गई और फ्रेंड्स लोग भी काफ़ी खुश हुए। सब जगह मतलब बहुत खुशहाली है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। सांसद जी से बधाइयाँ आने वाली है और विधायक महापौर जी आने वाले हैं और विधायक जी की भी बधाइयाँ आने वाली हैं। बाकी सारे पदाधिकारी और जो भी हमारे समाज के अधिकारी हैं वो सभी मिलने जुलना लगा है, जब से आना जाना सबका लगा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये जो मेहनत थी आपकी रंग लाई है, कितने घंटे की आपकी पढ़ाई रहती थी इस बीच? डेली अगर मैं सीए फाइनल की बात करूँ, कोई भी लेवल हो, सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटरमीडिएट हो, सीए फाइनल में हो, 12 to 14 आवर्स डेली देने ही देने और कंसिस्टेंसी के साथ देने हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, अगर 10 घंटे भी दे रहे हो ना, तो आप क्लियर कर जाओगे। अगर आप एक दिन 14 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, फिर तीसरे दिन 14 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये यहाँ पास कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो वो जो लाइन रहती है ना, वो टूट जाती है इसमें, तो बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ में रह जाते हैं। तो ये कोर्स आपसे हार्डवर्क मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और कंसिस्टेंसी मांगता है। मतलब बीच में लगा कि शायद नहीं भी कर पाएंगे, फिर बीच में लगा कि ऐसा डगमगा जाएगा, मगर मालिक और ईश्वर और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हमें गर्व प्रदान किए महाराज ने। ये उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। आपके पिताजी भी बनाना चाहते थे? हमारे पिताजी का ये सपना भी था कि हमारे बच्चे या नाती कोई इस लाइन में आए और इसको आगे। मतलब हमारे बब्बा जी भी मुनीम थे, उसके बाद हमारे घर में लकड़ी का व्यवसाय चालू हो गया। तो वो जो मुनीमी वाला था कि अकाउंटेंट एक किसी को बनना है, उसके बाद हम ही वो चीज़ किए हैं। तो वो उनके नाती ने वो उपलब्धि उनको दी कि बब्बा के बाद सीधा उनका नाती उभर के आया और मतलब उनकी फील्ड को आगे बढ़ाया। उनके बच्चे नहीं किए, मतलब टिम्बर मार्ट में चले गए, लेकिन उनके नाती ने उनकी फील्ड को आगे, हमारे परिवार को, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के लिए है। अब वो सिर्फ सीए हमारे लिए नहीं बना, वो पूरे भारत के लिए बना है। तो पूरे भारत में इस चीज़ को वो सर्व करेगा, एक वो भारत में कॉन्ट्रीब्यूटेड नागरिक हो गए। तो इस चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बस ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ता रहे वो और खूब तरक्की करे। कंपटीशन भी रहता था क्या पढ़ाई के बीच? जी नहीं, ऐसा जैसे रहता ना कि कंपटीशन होगा, हमारे बीच ऐसा बॉन्डिंग है, ऐसा प्यार है कि कंपटीशन। नारायण की छोटी बहन, वो हम लोग का ऐसा है कि जैसे वो मेरे से बड़ा है, मैं उससे छोटी हूँ, तो जैसे छोटे और बड़े को तो अलग ही रिश्ता रहता है। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको तंग करती हमेशा पढ़ाई के बीच में, फिर भी वो ऐसे मतलब मस्ती के मूड में ऑलवेज रहता था, फिर भी वो पढ़ाई पे फोकस्ड ही रहता था। और आज जब भी वो सीए बना है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जैसे मेरा बड़ा भाई बना है, तो मेरे को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली उससे, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। आगे भी वो मेरे को गाइड करेगा क्या कैसे आगे करना है। उसने अपना फ्यूचर जैसे बनाया, वो मेरी को भी अब हेल्प करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई कि हमें को भी एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिव भाई मिल गया, मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, गाइडेंस मिल गया, इंस्पिरेशन मिल गया। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरा भाई सीए बन गया। अभी मेंटोरशिप और गाइडेंस सारे सीनियर से ले रहा हूँ और फादर भी बोल रहे हैं अभी खुशी का माहौल है, एंजॉय करो, 1 महीना एंजॉय करो और कैसा क्या करना है वो गाइडेंस लो सीनियर से और समझो कि अपन को अब कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो वो सारी चीज़ें अभी अपन समझ करके फिर आगे कोई डिसीजन लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है, प्राउड फॉर बिग ब्रदर। हिप तो ये माहौल रहता है जब कोई सीए पास करके आता है और डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक लाता है। इस तरह का उल्लास, खुशी शायद ही कहीं देखने को मिले जो इस घर में देखने को मिल रही है। ऐसी खबरों से जुड़े रहिए। शिवांग द्विवेदी रिपोर्टिंग, कैमरा पर्सन न्यूज़ 18 सतना।